वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग के आप लोगों के फ़्लो चार्ट्स थे उनको हम देखेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को ये पता है कि ये आपके जो फ़्लो चार्ट्स हैं ये उन्हीं एल्गोरिदम्स की बेस पर हैं जो हमने प्रीवियसली एल्गोरिदम्स बनाए थे, सीखे थे। तो उन्हीं को हमने फ़्लो चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम जो हमारे पास आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 9 का एल्गोरिदम था, दैट वाज वो एल्गोरिदम क्या था कि हमने ऑड नंबर जो थे फ्रॉम 1 to 100 उनको हमने जो है वो प्रिंट करना है। एल्गोरिदम टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक फ़्लो चार्ट में। तो हम उसको अभी देखेंगे कि हम इसको कैसे एक फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पैरेलल में दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। ये वो एल्गोरिदम है जो हमने देखा था। ठीक है, तो एल्गोरिदम में क्या था कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट क्या थी, देयर वाज नो इनपुट। तो रिक्वायर्ड आउटपुट क्या थी, प्रिंटिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और प्रोसेसिंग क्या थी, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 till 99। कुछ जब तक उसमें 2 का इंक्रीमेंट करते रहें। पहला नंबर हमारे पास 1 होगा तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर हमने इसको प्रिंट करवाया, फिर हमने उसमें इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास 3 + 5 2 5 बन गया नेक्स्ट ऑड नंबर। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका एल्गोरिदम है। तो हमने देखा कि स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट किया हमने। तो मैं आप लोगों के सामने इसका जो फ़्लो चार्ट है वो भी रख रहा हूँ ताकि साथ साथ हम इसको देखते रहें। तो ये जो राइट साइड पर ये वाला है, दिस इज़ द फ़्लो चार्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो हमने स्टार्ट, हमारे एल्गोरिदम में क्या है, स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट के लिए स्टार्ट के सिंबल में स्टार्ट को रखा। देन इनिशियलाइज वेरिएबल k to 1। तो हमें पता है कि हम इनिशियलाइज़ जो है, इनिशियलाइज़ को हमेशा किस में रखते हैं, उसको प्रोसेसिंग में रखते हैं कि हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो वैल्यू असाइन करना हमेशा किस में आएगा, ये प्रोसेसिंग बॉक्स में आएगा। तो हमने प्रोसेसिंग बॉक्स में इसको रखा। देन हमने आउटपुट के, हमने ये क्योंकि ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है तो इसको हमने एक आउटपुट सिंबल में रखना है विद द वर्ड आउटपुट इन इट। तो ये एक आउटपुट सिंबल है, हमने आउटपुट के इसमें रखा है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट k by 2। तो यकीनन ये एक प्रोसेसिंग हो रही है, k = k + 2। तो हमने इसको भी किस में रखा, हमने इसको भी एक प्रोसेसिंग बॉक्स में रखा, k = k + 2। इसके बाद क्या है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन 100। क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने कहाँ तक करना है इसको, हमने इसको 100 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं। तो k में हमारा क्या हो रहा है, हम देखें हमने k को यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज़ किया था कि हमारा पहला ऑड नंबर 1 है। तो हमने k की वैल्यू को चेक करना है कि k जो है वो कहीं 100 से ज़्यादा ना हो जाए। तो हमने उसके लिए एक चेक भी लगाना है, हमने उसके लिए एक कंडीशन भी रखनी है ताकि उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 100 रहे। तो फिर हमने क्या कहा, इफ़ k इज़ लेस देन 100 देन। तो ये देन वाला पार्ट में पता है कि ये ट्रू वाला पार्ट है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये अदरवाइज वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि ये कंडीशन है, यहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो हमने इस कंडीशन को विद इफ़ या इज़ के साथ हम इसको एक डिसीजनल बॉक्स में रखते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको डिसीजनल बॉक्स में रखा। डिसीजनल बॉक्स में क्या है, k इज़ लेस देन 100, आगे क्वेश्चन मार्क है, इसको हम यहाँ पर इज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इफ़ भी लिख सकते हैं, इफ़ k इज़ लेस देन 100। तो ये क्वेश्चन मार्क हम नहीं डालेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क किसको शो कर रहा है, एक क्वेश्चन को या एक डिसीजन को। अब इसका आंसर, अब हम यहाँ से देखते हैं कि k की वैल्यू क्या है 1, वो प्रिंट हुई। प्रिंट होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ, k = k + 2, 1 + 2, k की वैल्यू 3 हुई। अब 3 इज़ लेस देन 100। तो 3 इज़ लेस देन 100, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब है कि हमने येस की तरफ जाना है। तो यहाँ पर येस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि येस में क्या लिखा, गो टू स्टेप नंबर 2। यहाँ से हमने स्टेप नंबर 2 में जाना है, वो क्या है, आउटपुट के। तो हमने यहाँ पर येस के केस में, फ़्लो चार्ट में येस के केस में हमने येस को कहाँ पर लेके जाना है, स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या है, आउटपुट के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया। फिर k की वैल्यू प्रिंट हुई, जो कि k की वैल्यू 3 हो चुकी थी, वो प्रिंट हुई। प्रिंट होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद
के की वैल्यू यहाँ पर 5 हो चुकी है, के की वैल्यू 3 थी, 3 + 2 क्या हुआ 5, तो के की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो 5 इज़ लेस देन 100 अगेन ट्रू हुआ। तो हमने स्टेप नंबर ट्रू के केस में स्टेप नंबर 2 पे जाना है। तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पे और यहाँ पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में आउटपुट के पर आए। तो इस तरह से ये अप टू 99 जो है वो प्रिंट करेगा। और जब के की वैल्यू यहाँ पर 99 प्रिंट हो चुकी, क्योंकि 99 इज़ लेस देन 100, ठीक है, तो 100 के केस में ट्रू है। हम वापस यहाँ पे आए, क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर 99 प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 99 + 2, तो के की वैल्यू अब हमारे पास 99 + 2 101, के की वैल्यू 101 हो चुकी है। अब के की वैल्यू के 101 इज़ लेस देन 100, तो अब क्या हो चुकी है ये फॉल्स। तो यहाँ पर हम इसको अपने फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में देखते हैं कि अब के की वैल्यू 101 है, 101 इज़ लेस देन 100 फॉल्स हुई। तो अदरवाइज़ वाले केस में, अदरवाइज़ वाला केस यहाँ पर फ्लो चार्ट के केस में नो केस होता है। तो नो यहाँ पर अदरवाइज़ वाला केस क्या है, फॉल्स हो चुका है, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। गो टू स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है स्टॉप। तो यहाँ पर ये फॉल्स हुआ, तो नो के केस में ये स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है स्टॉप। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट जो है हम इसको बनाएंगे, इस एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जी, अब हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम क्या है, प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सीक्वेंस गिवन है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो ये इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है। अब हमने सिंपली क्या करना है, वी हैव टू रिकग्नाइज़ कि स्टेप नंबर 1 में कौन सी स्टेटमेंट है, किस टाइप की स्टेटमेंट है, क्या ये इनपुट स्टेटमेंट है, क्या ये प्रोसेसिंग है, क्या ये जो है वो एक डिसीजनल स्टेटमेंट है। तो हमने उस स्टेटमेंट को रिकग्नाइज़ करना है और अकॉर्डिंगली हमने उसके लिए फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसका जो फ़्लो चार्ट है वो लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें, ठीक है। तो ये इसका फ़्लो चार्ट है। राइट, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको पैरेलल में कि यहाँ पर हमारे पास पहला स्टार्ट है। तो स्टार्ट को हमने स्टार्ट में लिखा, स्टार्ट के सिंबल में लिखा। देन इनिशियलाइज वेरिएबल के टू 27, के इज़ इक्वल टू 27। तो मैंने पहले बताया था कि जब हम एक किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं किसी वैल्यू के साथ, तो हम उसको प्रोसेसिंग लेते हैं, वो एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट कहलाती है। तो हमने इसको प्रोसेसिंग स्टेटमेंट में लिखा, ठीक है। देन हमने उसको आउटपुट किया, यहाँ पे देखें आउटपुट के, हमने उसकी वैल्यू को आउटपुट किया। हमने यहाँ पर देखें कि यहाँ पर उसको आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट सिंबल में रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिक्रीमेंट के बाय 3, क्योंकि ये भी एक प्रोसेसिंग है। तो हमने इसके बाद के इज़ इक्वल टू के माइनस 3 को भी एक प्रोसेसिंग सिंबल में रखा। देन उसके बाद हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट आ गई। डिसीजन में क्या है हमारे पास, इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू -6, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेंज क्या है कि हमने इसको कहाँ तक -6 तक लेके आना है विद हम, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। 27 में से -3 करेंगे तो 24 आएगा, 24 में से -3 करेंगे तो 21। तो ये एक सीक्वेंस है। तो हमने उसको वैसे ही एल्गोरिदम लिखा उसका, और एल्गोरिदम के बाद हमने उसके लिए जो फ्लो चार्ट है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई, इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू -6। तो हमने इसको एक कंडीशन में लिखा, एक डेसिमल सिंबल में लिखा, ठीक है। तो ये जो रोम्बस है या ये जो डायमंड शेप है, दिस इज़ कॉल्ड अ डेसिमल सिंबल। तो इसको हमने इस कंडीशन को इसमें लिखा। मैं रिपीट कर दूं कि हम यहाँ पर इफ़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर इज़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के ग्रेटर देन इक्वल टू -6 इज़ दिस या इफ़ दिस, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहले क्या थी हमारे पास 27 प्रिंट हुआ, अब 27 - 3 24, के की वैल्यू 24 हो चुकी है। अब 24 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे फ्लो चार्ट में हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो देन गो टू स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ से स्टेप नंबर, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है तो ये ट्रू के केस में ये येस है, तो येस, तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पे आ रहे हैं। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर हम स्टेप नंबर 5, यहाँ पर स्टेप नंबर 5 है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, अगर ये ट्रू हो तो देन दिस वन एग्जीक्यूट हो, स्टेप नंबर 2 पे जाना है। अदरवाइज रिप्रेजेंट्स फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर गो टू स्टेप नंबर 5, तो हमने फिर स्टेप नंबर 5 पे जाना है। तो
तो स्टेप नंबर 5 पे क्या है, स्टॉप। तो यहाँ पर ये डायमंड शेप या ये जो आपका डिसीजनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम इसको येस के केस में टू की तरफ और फॉल्स के केस में ये स्टॉप की तरफ आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर दिस एल्गोरिदम इनटू दिस फ्लो चार्ट। हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है दैट इज़ फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। सम करना है जितने भी इवन नंबर्स हैं अप टू 100, तो वो हमने उनका सम शो करना है, हमने नंबर शो नहीं करने, हमने उनका सम के 2 + 4 फिर जो भी वैल्यू है उसमें 6 ऐड हो, फिर 8 ऐड हो, जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं अप टू 100 उनका सम जो भी आए वो हमने उसको आउटपुट में शो करना है। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो आपके सामने है कि इसके एल्गोरिदम में क्या है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट एज इट इज़, तो हमने इस स्टार्ट को स्टार्ट सिंबल में लिखा। देन वी हैव इनिशियलाइज सम इज़ इक्वल टू सम इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 2, क्योंकि ये असाइन कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमने इसको एक प्रोसेसिंग सिंबल में लिखना है। हमने लिखा सम इज़ इक्वल टू 0, के इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप लोग मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप लोग नोट भी कर चुके होंगे कि जिस तरह से जो एल्गोरिदम है उसमें हमने वर्डिंग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम फ्लो चार्ट में वर्डिंग्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम यहाँ पर सिंबल्स यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर जो भी हमारे पास जो जिस तरह से यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू 0, के इज़ इक्वल टू 2 असाइनमेंट्स हैं, उनको हम जो शो कर रहे हैं हमने सिंपल उनको एक सिंबल में शो करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास है सम इज़ इक्वल टू 0 हमने जो इनिशियलाइज़ किया, हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पर एक प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा। देन ये भी क्या है, ऐड के इज़ इक्वल टू के टू सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के। तो हमने ये भी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, एडिशन हो रहा है, तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर दो स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 जो हैं दोनों में जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो हमने इनके लिए एक ही यहाँ पर जो है वो प्रोसेसिंग बॉक्स यूज़ किया है। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के इज़ इक्वल टू के प्लस 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगेन एक कंडीशन आ गई, इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू 100 देन गो टू स्टेप नंबर 2 अदरवाइज़ गो टू स्टेप नंबर 5। तो हमने ये एक डिसीजन सिंबल आ गया जिसमें हमने इसको डिसीजन, इस कंडीशन को डिसीजन में लिखा, ठीक है। और इसका येस पार्ट भी है और इसका नो पार्ट भी है। येस पार्ट में क्या, यहाँ पर येस पार्ट क्या है, गो टू स्टेप नंबर 2 व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, गो टू स्टेप नंबर 2। ट्रू कंडीशन को हम येस से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स कंडीशन को हम अदरवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो येस के लिए है, येस में क्या है कि स्टेप नंबर 2 पे जाना है। तो येस के केस में स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है जिसमें सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के, और उसके नीचे स्टेप नंबर 3 क्या है, के इज़ इक्वल टू के प्लस 2। अब देखें जो भी आपका एल्गोरिदम है, हमने कहा था कि एल्गोरिदम में क्या होता है कि सीक्वेंस से फ्लो होता है। स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 आएगा, स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 आएगा। अब 4 में हमने उसको ऐसे बनाया हुआ है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप नंबर 2 पे, अब डायरेक्टली वो स्टेप नंबर 5 पे नहीं आ रहा, 4 से वो 5 पे नहीं आ रहा, हम 4 से ही उसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजनल स्टेटमेंट है उसके ज़रिए से हम उसको जिसका जो फ़्लो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। फ़्लो क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसका फ़्लो यहाँ से स्टेप नंबर 2 पे चला जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो उसका फ़्लो जो है वो स्टेप नंबर 5 पे चला जाए, ठीक है। तो इसका फ़्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिसीजनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने डिसीजनल स्टेटमेंट के ज़रिए से इसके फ़्लो को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर आकर सीक्वेंस नहीं रहता, यहाँ पर आकर सीक्वेंस आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो फिर स्टेप नंबर 2 पे जाना है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेप नंबर 5 पे जाना है। तो यहाँ पर इसी तरह से, क्योंकि ये एक डिसीजनल स्टेटमेंट है तो इसके लिए हमने एक डिसीजनल सिंबल को यूज़ किया, ठीक है। डिसीजन जब ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी तो यस वाला पार्ट, यस में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 2। तो यहाँ से हम स्टेप नंबर 2, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही तो हमने इन दोनों के लिए एक ही बॉक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको यस के केस में इससे कनेक्ट कर दिया जो कि स्टेप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने अदरवाइज़ रिप्रेजेंट्स के जब आपका ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके लिए स्टेप नंबर 5 पे जाना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जब फॉल्स हुई तो स्टेप नंबर 5 क्या है, यहाँ पर स्टेप नंबर 5 है आउटपुट सम। तो हमने, क्योंकि ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है
यहाँ पर द वर्ड रिप्रेजेंट्स आउटपुट कि ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हमने एक आउटपुट सिंबल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फ्लो में स्टेप नंबर 6 है स्टॉप। तो हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ये जो है वो स्टॉप पे आकर ये हमारा फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जी अब हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिदम जिसको हमने कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट में, दैट इज़ प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो इसको हमने इसी एल्गोरिदम को हमने अब जो है वो एक फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो एल्गोरिदम आपके सामने है, यहाँ पर वी कैन सी ओवर हेयर कि हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है, एल्गोरिदम है जिसमें हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट किया है। इस एल्गोरिदम के ज़रिए से अब हमने इसको सिंपल एक फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रोसीजर देखा है कि किस तरह से करते हैं कि हमने वी सिंपली हैव टू सी के जो स्टेटमेंट आपकी एल्गोरिदम में है वो किस टाइप की स्टेटमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके लिए सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने है वी कैन सी ओवर हेयर कि जो आपके पास स्टार्ट सिंबल, हमने स्टार्ट के लिए उसको स्टार्ट स्टेटमेंट है तो हमने स्टार्ट के लिए स्टार्ट सिंबल में इसको रखा। देन लेट द नंबर n बी 7। यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, नंबर जो है वो इनपुट कर रहे हैं n इज़ इक्वल टू 7, या नंबर जो n वेरिएबल है उसमें हम इनपुट कर रहे हैं। तो ये एक इनपुट टाइप की स्टेटमेंट है, तो इसको हमने एक इनपुट सिंबल में रिप्रेजेंट किया है। देन स्टेप नंबर 2 में क्या है, इनिशियलाइज k टू 1। हमें पता है कि हमने इनिशियलाइज स्टेटमेंट को किससे करना है रिप्रेजेंट, हमने इसको प्रोसेसिंग सिंबल में रखना है, हमने इसको प्रोसेसिंग सिंबल में रखा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। एक प्रोसेसिंग हो रही है p इज़ इक्वल टू n इंटू के, तो हमने p इज़ इक्वल टू n इंटू के को एक प्रोसेसिंग सिंबल में रखा। देन अगेन हमारे पास क्या है, आउटपुट n के p। तो यहाँ पर आउटपुट के वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एक आउटपुट टाइप की स्टेटमेंट है। स्टेप नंबर 4 में एक आउटपुट टाइप की स्टेटमेंट है, तो हमने उसके लिए एक आउटपुट सिंबल यूज़ किया और हमने आउटपुट n के p इसको शो किया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n के p। हमारे एल्गोरिदम के मुताबिक आउटपुट n के p, तो यहाँ पर ये आउटपुट n के p हमने एक आउटपुट सिंबल में इसको रखा। देन इंक्रीमेंट k बाय 1, तो k इज़ इक्वल टू k प्लस 1, ये एक प्रोसेसिंग हो रही है तो हमने इसको एक प्रोसेसिंग सिंबल में रखा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डिसीजन। इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या है, यहाँ एक कंडीशन आ गई हमारे पास, इफ़ कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस आ गई, तो जब भी चॉइस आती है तो हम उसको एक रोहम्बस या डायमंड बॉक्स या डेसिमल बॉक्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इस कंडीशन को डेसिमल बॉक्स में रखा। देन यहाँ पर क्या है, देन रिप्रेजेंट्स ट्रू पार्ट या येस पार्ट। तो या वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पर येस पार्ट ये वाला है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमने स्टेप नंबर 3 यहाँ पर क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट p इज इक्वल टू n इंटू के। तो येस पार्ट यहाँ पर हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और नो पार्ट में क्या है, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 यहाँ पर क्या है, स्टॉप। तो हमने नो करके कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नो केस होगा इस डिसीजन बॉक्स का, तो उसको हमने स्टेप नंबर 7 क्या है, स्टॉप। तो हमने स्टॉप सिंबल को एक स्टॉप बॉक्स में स्टॉप सिंबल में लिखा, स्टॉप के वर्ड को। इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने अपने एल्गोरिदम को एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। और हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है, दैट इज़ द एल्गोरिदम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, तो हमने हमारे पास जो टेम्परेचर इनपुट होगा या गिवन टेम्परेचर होगा वो हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा और उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एल्गोरिदम यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है और उसका जो फ्लो चार्ट है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने उसको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टार्ट। हमने स्टार्ट को अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट सिंबल में रखा। फिर यहाँ पर क्या है, इनपुट कर रहे हैं क्या हम, लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट FB 100।
ये इनपुट को शो करता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 है। तो हमने एफ़ इनपुट के वर्ड के साथ एफ़ वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा इनपुट है, हमने इसको इनपुट सिंबल में रिप्रेजेंट किया। तब इसके बाद यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। C इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू एफ़ माइनस 32। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो हमने इसको एक प्रोसेसिंग सिंबल में, इसी कैलकुलेशन को हमने प्रोसेसिंग सिंबल में सिंपली प्लेस कर दिया। ठीक है, देन हमारे पास आउटपुट, अब यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद सिंपल आउटपुट है, तो हमने इस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में था वो कन्वर्ट होकर सेल्सियस में कन्वर्ट होगा और C को असाइन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट C, इट मीन्स कि ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है, तो हमने इसको आउटपुट सिंबल से रिप्रेजेंट किया। देन स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टॉप। हमने स्टॉप के वर्ड को स्टॉप सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर दिस एल्गोरिदम इनटू अ फ्लो चार्ट। और ये हमारा जी लास्ट एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वाला एल्गोरिदम और आपका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला है वो वाला एल्गोरिदम, फिर सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये अक्सर आपके प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला एल्गोरिदम क्या है, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक फ़्लो चार्ट में। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसकी स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट के सिंबल में इसको रखा। देन लेट द नंबर n बी 5। तो ये इनपुट है कि हम n की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं कि कौन से नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने ये इनपुट स्टेटमेंट है, तो हमने इसको इनपुट सिंबल में रखा विद द वर्ड इनपुट इन इट। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आप इनपुट आउटपुट सिंबल को यूज़ करेंगे तो आपने साथ में अकॉर्डिंगली इनपुट या आउटपुट का वर्ड जो है वो लाजमी शो करना है, क्योंकि उनके लिए सिंबल एक ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यही सिंबल इनपुट के लिए भी है और यही सिंबल आउटपुट के लिए भी है, लेकिन कौन सा वर्ड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि हम इसमें इनपुट ले रहे हैं और हम यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं। इस सिंबल में इनपुट का वर्ड, कि यहाँ पर हम इनपुट n की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, और यहाँ पर आउटपुट का वर्ड। ठीक है, इनपुट का वर्ड यूज़ करते हैं, इनपुट का वर्ड भी होता है और फिर रीड का वर्ड भी होता है। रीड या इनपुट का वर्ड हम इनपुट के सिंबल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट करेंगे n, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, f इज़ इक्वल टू 1, f इज़ इक्वल टू 1 एंड k इज़ इक्वल टू 1। हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम इनिशियलाइज़ जब भी करते हैं तो उसको हमने एक प्रोसेसिंग सिंबल में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इनको प्रोसेसिंग सिंबल में रिप्रेजेंट किया। देन कैलकुलेट द प्रोडक्ट, यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पर भी कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पर भी कैलकुलेशन हो रही है। तो इन दोनों को हमने स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 को कंबाइन कर एक ही प्रोसेसिंग बॉक्स में शो किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू n, एक कंडीशन आ गई। इफ़ या इज़ का वर्ड एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी एक कंडीशन या एक डिसीजन लेना होता है तब हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि अगर ये ट्रू हो तो ये वाली फॉलो करनी है, अगर ये फॉल्स हो तो ये वाली फॉलो करनी है, अदरवाइज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर हम इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए डिसीजन बॉक्स को यूज़ करेंगे। हमने इस कंडीशन को यहाँ पर, मैंने आप लोगों को पहले कहा कि यहाँ पर हम इज़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इज़ का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते। इज़ k लेस देन इक्वल टू n, अगर ये ट्रू हो तो यहाँ पर ट्रू के केस में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट f इज़ इक्वल टू f इंटू k। तो ये ट्रू के केस में यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और इन केस कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है। ठीक है, मैंने पहले बात की थी कि हम इसको यहाँ पर इस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम इफ़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों यूज़ नहीं करने तो जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि हमने कंडीशन लिखी, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम डिसीजन में तीन वेज़ में, इज़ के साथ, ये इफ़ के साथ या क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी आउटपुट 2 ही हैं,
येस या नो। जब ये ट्रू होता है, ट्रू को हम देन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम स्टेप नंबर 3 यहाँ पर क्या है, f इज़ इक्वल टू एफ इंटू के, यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो येस को हमने यहाँ पर इसके ज़रिए से, इस फ्लो लाइन के ज़रिए से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और इन केस के ये फॉल्स होता है तो अदरवाइज़ में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, आउटपुट f ये है। तो यहाँ पर नो के केस में हमने इसको फ्लो लाइन के ज़रिए से आउटपुट f से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 7 क्या है, स्टॉप। तो हमने इसके बाद का जो स्टेप है स्टॉप वाला, हमने उसको स्टॉप सिंबल में रिप्रेजेंट किया और फ्लो लाइन के ज़रिए से इन दोनों सिंबल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर एल्गोरिदम्स इनटू फ्लो चार्ट्स। आई होप कि आप लोगों को ये जो कन्वर्जन है ये समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को इवेलुएट करना है, उसको असेस करना है कि ये किस तरह की स्टेटमेंट है, क्या ये कोई इनपुट स्टेटमेंट है, क्या ये कोई आउटपुट स्टेटमेंट है, क्या ये कोई डिसीजनल स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंगली हमने उसके लिए जो है वो सिंबल को चूज़ करना है कि कौन सा सिंबल इसके लिए हमने यूज़ करना है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर एल्गोरिदम्स इनटू फ्लो चार्ट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गया है और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो देखकर उसके कमेंट्स में अपनी कन्फ्यूजन को शो कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिमूव योर कन्फ्यूजन।